नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी सी लेट शुरुआत हुई है। कस्टमर थे तो इसलिए आज छोटू भी नहीं है। छोटू को मैंने कहीं भेज दिया है पेमेंट लेने के लिए। तो आज लास्ट ब्लॉग तो आपने शायद देखा ही होगा। अभी तक मेरे ख्याल से 28 व्यू थे। तो 28 लोगों ने मेरे को झेला। बहुत अच्छा लगा कि 28 हुए, बहुत खुशी हुई। तो 28 लोगों ने जो है अब तक मुझे झेल लिया है। बाकी और कितने झेलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ अपने टाइल के काम के बारे में। टाइल कई कंपनियों की आती है। मोस्टली टाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है गुजरात में। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है मोरवी। मोरवी में टोटल टाइल्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारा हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की पे है, इसलिए पहले हम लोग जो है चाइना से इंपोर्ट करते थे टाइल्स। अब चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना ही नहीं, बेसिकली आप समझ लो कि टोटल ऑल ओवर एशिया हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टाइल्स को। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अराउंड 1500 फैक्ट्रीज होंगी टाइल्स की, जो ऑल ओवर एशिया फीड कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत तरक्की वाली बात है और इसमें नो डाउट मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गुजरात उन्होंने संभाला था और गुजरात की आज जो पोजीशन है वो सारा मेरे को लगता है कि वो क्रेडिट उन्हीं को देना चाहिए। तो टाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग होके हम तक आती है। अब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे, हर तरह के ब्रांड बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनकी एड्स नहीं आती। तो ऐसा नहीं है वो कंपनियां बेकार हैं। मतलब ऑल ओवर आप समझ लो 90% कंपनियां ऐसी होंगी जिनको हम जानते ही नहीं, जो नॉन ब्रांड के नाम से बिकती है गुजरात के नाम से। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग टाइल अच्छी नहीं बनाते, टाइल अच्छी बनाते हैं वो भी, मगर उनको एडवर्टाइजमेंट और इससे कोई मतलब नहीं होता। वो बेसिकली गुजराती है ना, माल बेचने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो सोचते हैं माल बेचना है हमें बस। तो गुजराती हैं। गुजराती थोड़ा सा अलग सोचते हैं, व्यापारी ज़्यादा दिमाग होता है उनका। तो हम लोग जैसे यहाँ पे कस्टमर को समझाते हैं भी गुजरात में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो। तो मगर कुछ लोगों को होता है नहीं सर ब्रांड ही लेना है, तो फिर ब्रांड ले लो। हमें तो उससे कोई मतलब है नहीं, हमें तो ब्रांड भी देना, नॉन ब्रांड भी देना। और अगर मार्जिन की बात करें तो ऑल ओवर सेम ही होता है दोनों का। हमारे लिए तो कुछ भी बिके, मगर ये है कि ब्रांडेड थोड़ा सा महंगा होता है और नॉन ब्रांडेड सस्ता होता है। तो इसलिए जिसको जिस पे विश्वास होता है, कुछ लोग दुकानदार पे विश्वास कर लेते हैं कि भैया आप बताओ क्या लगाना चाहिए, हम जो बोलते हैं वो लगा लेते हैं। कुछ लोग नहीं करते तो वो अपने लगा लेते हैं। तो यार मार्केट है डाउन भाई साहब, मार्केट डाउन है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर ये तेज़ होती तो मैं शायद टाइम नहीं दे पाता। बाकी ये है, टाइल इंडस्ट्री नहीं, पूरी मार्केट ही डाउन है। अब किस वजह से है वो तो भगवान जाने, भगवान मतलब भोलेनाथ बाबा जाने क्यों डाउन है। तो अब काम नहीं है मार्केट में और सारी दुनिया परेशान है इस समय। एक दुकानदार आदमी जो है, अब देखो ब्लॉगिंग शुरू कर दी। नहीं तो मैं इस लाइन में कितना पुराना हूँ और बताऊंगा आने वाले वक्त पे। मार्केट इतनी डाउन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह से मैंने 2 कस्टमर अटेंड करे और हमारा काम जो है ना टाइलों का, वो एक साड़ी की दुकान की तरह है। साड़ी की दुकान में क्या होता है, भैया और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। वो साड़ी खोल के दिखाता रहता है दुकानदार, साड़ी खोल के दिखाता रहता है। फिर वो जब कस्टमर कहता है नहीं भैया मज़ा नहीं आया, वो चला जाता है। फिर वो साड़ियों को पैक करना होता है, वापस से तय लगा के उसको दोस्तों मैं आ गया वापसी। ऐसा हुआ कि एक कस्टमर को डिलीवरी देनी थी मोज़ैक, स्विमिंग पूल मोज़ैक क्या होते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्विमिंग पूल मोज़ैक्स होते हैं। इसका एक फ्रेम बन के, एक 4 टाइल बन के आती है स्विमिंग पूल में जो हम लगाते हैं, वो ये टाइल होती है। इसकी डिलीवरी थी, मेरे ध्यान से उतर गया था। तो उसकी डिलीवरी आई थी, वो देनी थी कस्टमर को। तो कस्टमर खुद आया था। तो दोस्तों अभी मैं बैठे 5 मिनट पहले ही सोच रहा था मैं कर क्या रहा था। फिर मुझे याद आया यार मैं तो बकचोदी कर रहा था। तो अब मेरे भाई साहब क्या हुआ कि बकचोदी करते करते मैं रील देखने लग गया। मैंने देखें यार क्या हो सकता है,
क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या भाई साहब लोग अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं। तो भाई साहब वो रील देखते देखते आया, अभी उसमें लिखा हुआ था काले कुत्ते को आप ये 3 चीज़ें खिलाओगे सौभाग्य में वृद्धि होगी। अरे भाई, आप काले कुत्ते को, नीले कुत्ते को, गुलाबी कुत्ते को, कोई सा भी कुत्ता हो, अगर आप उसको खिलाओगे तो वो आपको दुआएं देगा, और किसी की दुआ खाली नहीं जाती, चाहे वो कैसा भी हो, आदमी हो, इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौवा हो। अपने को हमेशा ज़िंदगी में ना, अगर आप देखो, मैं ये कहता हूँ, अगर आप दिन के 1000 रुपये कमाते हो तो आप उसमें से 3000 रुपये मतलब महीने के आप अलग रखो। वो 3000 रुपये का मतलब हो गया 100 रुपये रोज़ के। उसमें आप 20 रुपये का तो दाना लो कबूतरों के लिए और उन पंछियों के लिए, वो रोज़ डालो। अब ज़रूरी नहीं है वो लाल डालना, पीला डालना, आपने कर्म कराए ना यार, यहाँ से कराए ना, तो वो कोई तो होगा यार, वो जिसने उनका दाना पानी आपके हाथ से भिजवाया है, वो आपको ज़रूर फल देगा। अब फल की इच्छा करके कोई काम करना ही नहीं चाहिए। सोचो मेरा कर्तव्य था यार, ये पंछी हैं बेचारे, आसमान की शान है, मेरे घर के आगे उड़ते हैं तो मेरी शान बढ़ाते हैं, बस उसलिए खिला दो यार। 20 रुपये का वो खिला दो, 20 रुपये रखो यार, आप महीने के जोड़ो आप गाय के नाम के, गाय का चारा हो गया और उसका कुछ वो हो गया, और 20 रुपये रखो आप कुत्ते के नाम, कुत्ते को खिलाने के लिए। भाई आप 20 रुपये में दूध ले आओ यार, 20 रुपये में आप आटा ले आओ उसके नाम का, 2 रोटी बना के उसको बेचारे को खिला दो, तुम्हारे घर की वफादारी करेगा। मैं रात को जिससे मिलवा रहा था ना आपको उस दिन रात को, स्ट्रीट डॉग, तो मैं अभी गुड़गांव में ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे शिफ्ट हुए हैं, मगर वो उनसे इतनी मोहब्बत हो गई है उनको मेरे से, कि मैंने कभी ये सोच के उनको खाना नहीं खिलाया कि मैं राहु का उपाय कर रहा हूँ, मैं या केतु का उपाय कर रहा हूँ, या मैं किसी उसका उपाय कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मुझे ये लगा वो प्यार से, पहली बार जब मैं आया तो बेचारे प्यार से आके पूछ हिला के और मेरे घर के सामने आके खड़े हो गए। तो मैंने वाइफ को बोला कि कुछ बिस्किट विस्किट दे दे इनको। वो पहली बार बिस्किट खिलाए थे। आप मानोगे, जिस दिन मैं घर से बाहर जाता हूँ, तो डॉगी जो है, स्ट्रीट डॉग जो हैं, 2-4 हैं वहाँ पे, वो सिर्फ ये देखते हैं कि गाड़ी में कौन कौन बैठा। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि इतना वफादार होता है कुत्ता। वो बेचारे सिर्फ देखते हैं कि कौन कौन गाड़ी में बैठा। अब उसने देखा बच्चे भी बैठ गए, ये भी बैठ गए, अब वो सोचते रहे घर में इनके अलावा तो कोई है ही नहीं, तो 4 ही जने हैं, सारे जा रहे हैं बाहर। वो सारा दिन कहीं भी घूमे, मगर रात को जैसे ही अंधेरा होता है मेरे दरवाजे पे बैठ जाते हैं। मैं आपको कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा ना बच्चों को लेके, उस दिन आपको दिखाऊंगा कि देखो कैमरे में बाहर बैठे हुए हैं, और कोई भी दरवाजे के पास आएगा वो भौंकते हैं। आप समझ रहे हो? मैंने यार उनको कोई सिखाया थोड़ी ना, मैंने उनको ये थोड़ी ना कहा रोटी जब दूंगा जब तुम मेरी रखवाली करोगे। और आप मानो रात को बेचारे, अभी पीछे गर्मियाँ इतनी थी, बारिश से पहले आपको पता है टेम्परेचर कितना हाई था, और मैं सच में यार एनिमल लवर हूँ। वो बेचारे तड़पते थे। मेरे घर में गार्डन, आपने देखा गार्डन की कैरी बना रखी थी, तो वहाँ पानी हम डालते थे तो ठंडक हो जाती थी वहाँ। तो वो बेचारे रात को क्या करते थे, मेरी गाड़ी का इंतज़ार करते थे कि, क्योंकि वाइफ बच्चे तो बाहर जाते नहीं थे देखने के लिए, और वो क्या करते थे, बाहर बैठे रहते थे। अब उनको बाहर बैठे हैं मतलब मेरे घर के बाहर ही नहीं बैठे, मतलब और 10 घर आगे बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ ये देखना कि गाड़ी जा रही है। देखो कुत्ते को क्या पहचान, ना उसको नंबर याद, ना नंबर की, बस पहचान है उसको कि ये गाड़ी में हमारा दोस्त है। दोस्ती कह लो जी, दोस्त कहूँगा मैं तो, हक से कहूँगा, दोस्ती हूँ मैं उनका। और वो बस इतनी दूर से, मतलब समझो आप 200 मीटर दूर से गाड़ी के पीछे भागते हुए आते थे कि अरे अरे ये आ गया, आप सुकून मिलेगा। मैं गेट खुलवाता था, मेरी गाड़ी घुसने से पहले वो अंदर, और वो खोदते थे। वाइफ को गुस्सा आता था कि ये सारी मिट्टी निकाल दी इन्होंने, और मैं ऐसे कहता था मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, इनको छोड़ दे, गर्मी छोड़ दे, इनको तड़पने मत दे, ये बेचारे रिलैक्स कर रहे हैं ना, रिलैक्स करने दे। मैंने पंखा भी लगवाया उनके लिए यार, कि तुम बेटा आराम करो। पानी डलवाता था, शाम को 5 बजे पानी डलवा देता ताकि वो पानी सोख ले, अच्छी तरह सोख ले ज़मीन, और वो बेचारे सुकून से सो जाएं। उनके लिए पानी भरवा के रखवाना, सब कुछ करवाना, सिर्फ इसलिए कि वो बेजुबान जीव है। वो कैसे किसी को बोलेंगे कि भाई साहब एसी चला दो ज़रा, बैठ चो मेरे को सोना है, या पंखा चला दो, कूलर चला दो, किसी को बोलेंगे? पूरा दिन बेचारे इधर उधर रहते थे। अगर मैं सुबह भी जाता भी था और वो घुसते थे ना घर में, मैं वाइफ को इतना ही कह के आता था कि इनको मत छेड़िए, तो इनको सोने दे, रिलैक्स करने दे। जाए तो कोई कस्टमर आ गया था जी,
तो मैं ये बता रहा था कि उपाय सब हो जाते हैं, बेजुबान जानवर को खिलाओ। भगवान ने ये कहा है कि ये कर्म मैं तुझसे करा रहा हूँ। तो बेटा अगर आप 3,000 रुपये महीने का दे रहे हो तो 30,000 रुपये देगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये भाई, ये हमारे सेठ जी हैं, बड़े सेठ जी, ये आपको 3,000 की जगह 30,000 देंगे। ये कहेंगे बेटा अब तू 3,000 रुपये दे रहा ना, अब अगली बार तुझे पंछी बढ़ा दिए तेरे, एक जगह देता था अब तू 3 जगह दे के आएगा खाना, इनको खाना खिला, मैं दे रहा हूँ पैसे तेरे को। 30,000 में फिर आप जो है 9,000 रुपये निकालो, दो उनको। और ये चीज़ें होंगी, ये आप लिख लो, कॉपी में ना हो तो मेरा नाम बदल देना। ये चीज़ें आपके साथ खुद ब खुद होंगी, खुद ब खुद आप जो है कमाओगे पैसे। तो इसलिए बेजुबान जानवरों को खिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी उपाय ये वो फलान ढिकान, उपाय वगैरह ये सोच के करोगे जी मैंने पंछियों को खिला दिया, कौवे को खिला दिया, अब क्या उपाय करना है इसका, ऐसे करना है वैसे करना है, तो बस आप समझ लो कि ये तो दिक्कत परेशानी वाली बात है। आप जानवर को खिलाओ, गाय को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, पंछियों को खिलाओ, और कोई जानवर मिल जाए उसको खिला दो। मेन तो यही है जो दिखते हैं सामने, तो इनको खिला दो, और कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, है ना। तो आज की शुरुआत यही थी। अब शाम का टाइम है, कस्टमर अभी तो कोई आया नहीं, वैसे कोई आया था मिलने तो उससे मिल लिए। दोस्त आ गया था, हमारा पुराना दोस्त है, वो आ गया था मिलने। और बताओ, कुछ जानना चाहते हो मेरे से तो वो बताओ। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चुटकुला सुनाने के लिए मम्मी ने मना कर दिया, बोली बेटे गंदे चुटकुले नहीं सुनाना, तो बिगड़ जाएगा, और गंदे बच्चों के साथ भी नहीं घूमना। मैंने मना कर दिया मम्मी ने मेरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। तो दोस्तों अब शुरुआत हो गई है, अब चल रहे हैं हम घर की ओर। उस वक्त कोई आ गया था तो इसलिए हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि क्या है दुकान पे लोग सोचते पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा, क्या कर रहा है। तो अभी नई ब्लॉगर, जब मैं मशहूर ब्लॉगर बन जाऊंगा तब फिर लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे कि भैया एक फ़ोटो, तब मेरा दिन होगा भाव खाने का, है ना जी। देखो नेशनल हाईवे है हमारा, ये नेशनल हाईवे पे चढ़ जाएंगे हम और सीधा घर की ओर जाएंगे। बच्चा मैं शरीफ ही हूँ भाई साहब, सीधा घर जाने वाला आदमी हूँ, कोई इधर उधर का टंटा नहीं, कोई चंटा नहीं। दारू वारू पीता था, छोड़ छाड़ दी यार, एक दिन गुस्से में आकर छोड़ दी बैठ। मतलब वो वाली नहीं छोड़ी की थी दुकानदार के पास आसपास या दोस्त के घर के आसपास छोड़ गया हूँ, वैसे छोड़ दी नहीं पीने वाली। सुधर गया मैं। मेरी मम्मी है बेटा गंदे बच्चों के साथ नहीं घूमना, गंदे बच्चों के साथ घूमेगा तो तू परेशान होगा, गंदा बच्चा बन जाएगा। बड़े बच्चों के साथ मत घूमा कर, बड़े बच्चे गंदे होते हैं, इसलिए मैंने गंदे बच्चों के साथ घूमना बंद कर दिया। मैं छोटे बच्चों के साथ रहता हूँ, अपने हम उम्र वालों के साथ, है ना जी। देखो हिंदुस्तान का कानून है ये, देखो ये सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है, ये देखो बहन रॉन्ग साइड आ रहा है, देख रहे हो, ये हिंदुस्तान का कानून है। तो ऐसे ही चल रहा है जिंदगी में। देखो ये मोटरसाइकिल वाला जल्दी जा रहा, अब इसे क्या कहूँ, क्यों तू जल्दी जा रहा है, जान दो भाई, हो सकता है इसको दिक्कत परेशानी हो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आज जो है ना कैमरा घुमाने का, यार सिस्टम ही समझ नहीं आता इसमें, तो क्या है यार, तो कैमरा उल्टा घूम गया है, फोटो खिंच गई, तो फोटो खिंच गया भैया जी। तो दोस्तों मैं जो है ना आपको, चलो रोड दिखाते दिखाते बकचोदी करेंगे यार, सही है, ये भी सही है, कम से कम आप गैस तो करो बहन रोड कितनी अच्छी है हमारे हिंदुस्तान की। तो भाई साहब ज़िंदगी में जो है ना वो मज़ा ही मज़ा है बहन, जो मज़ा और सजा है। देखो जी भगवान से कभी नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए भाई साहब, मज़ा बहन, कष्ट नहीं देगा तो उसे याद कौन करेगा बाबूजी। अगर आपको कष्ट देगा तभी तो आप उसे याद करोगे कि हे प्रभु मेरी मदद करें, फिर वो आपकी मदद करेगा, आप ओके हो जाओगे, फिर आप उसे भूल जाओगे, फिर वो आपको थोड़े दिन बाद फिर थोड़े से कष्ट देगा। वो डोज देने वाला सिस्टम होता ना वो। अब ज़िंदगी है यार, मज़े लेने की है, पैंच मज़े लो तुम ज़िंदगी के, बस ज़्यादा ज्ञान प्यान में नहीं पढ़ना, नहीं ज़्यादा पंडितों के चक्कर में रहना नहीं, पैंच मोल लो, रोल लो, ना मिले तो खोज लो, समझे मेरी बात, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, सीधी बात है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो,
यहाँ रहो चाहे कलकत्ता रहो, जिंदगी में जब ट्रैफिक ना मिला तो रोड घर जाने का मजा क्या। तो दोस्तों आज सोमवार है, सोमवार को हम फास्ट रखते हैं। अब हम जो है फास्ट वाला फास्ट होता है हमारा कि भैया फास्ट का मतलब फास्ट ही है कि व्रत का मतलब व्रत है। हम फ्रूट कुछ नहीं खाते, सिर्फ जल और चाय पी लेते हैं। चाय तो नहीं पीते, कॉफ़ी पी लेते हैं। भाई क्या करें, कोई कहता व्रत में कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, मगर भाई हम तो बाबा के आगे भक्त हैं और बाबा को बोल देते हैं भैया हम कॉफ़ी पी लेंगे, चाय नहीं पिएंगे। चाय से एसिडिटी होती है यार, फिर बड़ी दिक्कत होती है यार। इसलिए हम जो है अपना मज़े से कॉफ़ी पीते हैं और सारा दिन कॉफ़ी और पानी के ऊपर रहते हैं। अब जाएंगे घर पे, एक टाइम जो है अपन भोजन कर लेंगे, भोजन में अपन अन्न खा लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है नहीं। भोले बाबा अपने मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बढ़िया हैं, मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी भोले बाबा। भाई साहब कोई एसी का खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं, ठंडी जगह रहते हैं भाई साहब। जब मन करा भाई साहब बरसात कर ली, जब मन करा वो कर ली है। मस्त ज़िंदगी है भोले बाबा की, तो मज़े ले रहे हैं भाई ज़िंदगी के। भोले बाबा भी हम भी कहते हैं ना, भोले की फौज करती है मौज, तो अपन तो मौज ले रहे हैं और रोज ले रहे हैं। नहीं मिल रही तो खोज ले रहे हैं। कष्ट आते हैं यार ज़िंदगी में, सबका वो पार्ट ही है। कष्ट तो आएंगे ज़िंदगी में, वो तो ज़िंदगी है सर जी, और क्या है। ज़िंदगी का नाम ही यही है कि कष्ट है तो है, नहीं है तो नहीं है। कष्ट नहीं आएंगे तो ज़िंदगी का स्वाद नहीं आएगा, और स्वाद नहीं आएगा तो ज़िंदगी का रुबाब नहीं आएगा। कैमरा ब्लर होता है फिर ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब क्या करें, चल रहे हैं हम अपने घर की ओर, बकचोदी करते रह रहे हैं, बोलते जा रहे हैं भैया बोलने के पैसे मिलने चाहिए बस, और क्या है। गुड़गांव बहुत अच्छी जगह है, मगर साला जाम बहुत हो गया है, जाम रहता है। अब देखो थका आ रहा आदमी, हम डर के निकलते हैं 8:30 बजे, ताकि दुकान 8:30 बजे बढ़ाते हैं, तो हम इसलिए डर के निकलते हैं कि चलो थोड़ा जाम कम हो जाएगा। मगर इतना जाम मिल रहा है तो हम इसे भी जाम फ्री कहते हैं, क्योंकि हमने वो जाम देखे हैं जो हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं। तो गुड़गांव जो है वो अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया शहर है। आओ कभी गुड़गांव में, वक्त ठहर रहा है गुड़गांव में। लोग देख रहे हैं मैं जो कैमरा ऑन करके कर क्या रहा है, ये वीडियोग्राफी कर रहा है रोड की और इसकी और इसकी। लोग सोच रहे हैं मैं जो कर क्या रहा है, कैमरा चल रहा है, आगे देख रहा है। चलो कोई नहीं, स्टे ट्यून्ड दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। इस हाईवे को क्लियर कर लें, नहीं तो कोई सोचेगा खामोगा मेरी गाड़ी की वीडियो बना रहा है।